लगातार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को परेशान करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी पंक को नहीं बचाया जा पाएगा। ओमेगा वो आगे आ जरूर रहे और वो जो फिनिश है वो भी आसानी से सिक्योर हो जाएगा। बट अब सवाल ये है कि K9 और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो जोन में जाएंगे तो जाएंगे कब। एडमिनो उन्होंने ओमेगा को डाउन किया और ये जो बदला है वो लेने की शुरुआत है। भाई अगर इसी चक्कर में एडमिनो चार्ज अप हो गया तो फिर मैं मान सकता हूँ कि एक गेम न्योछावर से ही टीम गॉडलाइक का कमबैक पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम की बात क्या है कि K9 ने भी अपने प्लेयर गंवाना चालू कर दिए। एडमिनो दूरदराज शॉट कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं, स्पॉटिंग उन्होंने कर रखी है। फिलहाल स्लग की तरफ को टैब्स भेजे, कनेक्शन बनाने में थोड़ा सा परेशान, बट बाकी के जो महफिल है पहुंच चुकी है। स्लग ने रश करने की कोशिश की बट जैप ने जॉनथन दोनों को यहाँ पे नॉक करा। स्लग का करारा जवाब, जैप एंड जॉनी दोनों नॉक हो चुके हैं। एंड एडमिनो जो बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम को यहाँ पर कवर नहीं दे पाएंगे। देखिए स्लग के अंदर वो क्षमता है, वो मनोबल है, वो आत्मविश्वास है। क्या बेहतरीन प्रदर्शन स्लग ने यहाँ पे करके कंट्रोल्ड अग्रेशन बताएं क्या है, उनको कैसे भी करके गुड फाइट्स बैड फाइट्स के बीच में एक डिफरेंस बता करके सही फाइट्स लेने के लिए मोड़े। क्योंकि ये ऐसे 20 खिलाड़ी है ना कि इनको आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, दे आर ऑलवेज रेडी टू गो फॉर द फाइट। बट इन सबके बीच में टीम मेडल के साइरेक्स वो डाउन किए जाएंगे। टीम आईकू सोल उनको सर्कल के अंदर आना है, लेकिन एजिस के अराउंड टीम ओरंगुटन से फाइट लेनी पड़ेगी। मान्या वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे और टीम आईकू सोल वो बहुत देर तक जोन के बाहर वेट कर रहे थे सही समय का, एक नॉकआउट पुश करते शायद चीजें बदलती। बट इन सबके बीच में बॉट आर्मी स्पोर्ट्स हेनरी डाउन है। स्कैरी की बात करें तो अब रिवाइवल थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है। डिवोटी एक बार फिर से इनके नाजुक कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, पर दिक्कत एक और है क्रैट की, सर्कल के बाहर है वो। जोन को तो इज्जत देनी ही पड़ेगी, बट इस सिचुएशन के अंदर बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के जो लास्ट मैन सर्वाइवर है डिवोटी, बस वो देखते ही रह जाएंगे। डेल्टा ने स्पॉट करा था उन्हें और M416 से कर दिया इंसाफ। डेस्टो नॉक है, उनके आसपास उनको रिवाइवल के लिए उनकी टीम जरूर पहुंच जाएगी। बट आईकू सोल की जो रॉनी है उन्होंने स्लग को नॉक कर दिया है। ये भी फाइट काफी ज्यादा जरूरी रहेगी बिकॉज़ रेकनिंग वर्सेस कार्निवल आपस में भिड़ते हुए दिख रही है। हेक्टर इज ऑन अ रोल, नियो को गवा चुके हैं, गॉब्लिन नॉक है। हेक्टर वाइपर को कुछ ना कुछ तो बहुत करना ही पड़ेगा, बट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एक एक करके अपने प्लेयर गवा रहे हैं। वो ऊपर गॉड्स रेन भी है और वो भी काफी सारी मुश्किलें बढ़ा रही है। वो पोजिशनिंग जहाँ पे कार्निवल गेमिंग का वो 2-2 का स्प्लिट था, जहाँ 2 प्लेयर्स उस माउंटेन के ऊपर थे, वहां पे अब गॉड्स रेन पहुंच चुकी है और वो हम देख पा रहे हैं। एडमिनो व्हाट, वो अकेले खिलाड़ी बचे हुए, उन्होंने एक फिनिश निकाला और ऐसे में रेवनेंट एक्सपार्क मुश्किल उनकी बढ़ सकती है। टीम आईकू सोल के 100 में वो भी फिनिश ऑफ किए जाएंगे। और ये लीजिए स्प्रे गॉड, जिनकी हम चर्चाएं कर रहे थे कि 6 मुकाबलों में वो बेहतर स्टैट्स दिखे नहीं, ही इज लुकिंग बैक। बट दिक्कत की बात ये है कि वो अकेले खिलाड़ी बचे हैं और मात्र 1 अंक आया अभी तक इस मैच से। भाई अगर इस गेम के अंदर किसी को ब्लेम करना है ना एंकी, ब्लेम द डैम सर्कल। बिकॉज़ सर्कल ने स्टार्टिंग से ही भाई इमोशंस का मजाक बना दिया है, कभी नॉर्थ फिर सीधा सदर्न साइड। एक टाइम पर वी वर ऑलमोस्ट श्योर कि सेवर्नी ही सर्कल बनेगा। किसने सोचा था रुइंस को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। एंड टीम्स का जो कॉन्सेंट रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से कैजुअलिटी बैक टू बैक आ रही है। K9 के लिए भी परेशानी, बिकॉज़ ओमेगा नॉक हुए, गॉडजे ने भी 2 प्लेयर यहाँ पर नॉक करवा दिया अपने। जस्टिन निंजा जॉर्ज बचे हैं, फिनिशेस ऑलरेडी बढ़िया हैं। अगर ये रिवाइवल का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है गॉडजेन के लिए एक बढ़िया गेम बन सकता है ये। पर आप हेक्टर को कैसे रोकेंगे? इस खिलाड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मल्टीपल फाइट ली है और मल्टीपल फाइट जीती भी, लेकिन अब सर्कल का भी प्रेशर होगा। यहाँ पे हील बैटल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हेक्टर के पास। 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। वही दूसरी तरफ विंड गॉड के इन्फिनिटी, उन्होंने आर्टो को डाउन किया। रेड रॉस के बारे में भी हमने चर्चाएं की थी कि ये भी एक बढ़िया टीम है, डे 1 से ये सीख के आए हैं और अब इनको अपने प्रेशर को कंट्रोल करना आ चुका होगा। ट्रेस गॉड इस मुकाबले में वो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। सेंसे डाउन यानी कि वाइल्ड फैंग्स, उनका भी समापन अब बहुत करीब। बट विंड गॉड वर्सेस रेड रॉस की फाइट चलती हुई, रेड रॉस ऑलरेडी सर्कल के अंदर हैं, वो गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। वो स्मोक वॉल बना के सर्कल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। एंकी सीजी अकेली बची है टॉप टियर में। K9, गॉडजेन, मेडल, गुजरात टाइगर्स, RNDT सब एलिमिनेट है। दिस इज अ ब्राइट विंडो, ब्राइट चांस कि कार्निवल अपनी लीड बढ़ा सकती है। इस गेम की शुरुआत में उनके पास 15 पॉइंट का फासला था,
द सेकंड बेस्ट टीम K9, उन्होंने 6 अंक निकाले, उनके 50 हो चुकी हैं और वहीं पे 62 CG के हैं। अगर CG टॉप 2 टॉप 3 के अंदर भी आती है वो अपनी लीड मेंटेन रखेगी। बट यहाँ पे शॉट बढ़िया था फीनिक्स विद दैट हेड डॉट पे, बट लेब्रॉन एक एक करके विन गॉड के प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक किया जा रहा है एंड सिचुएशन बैक टू बैक बिगड़ती जाएगी। को थोड़ी देर पहले तक इस टीम के पास चारों प्लेयर जिंदा थे, बट गेस व्हाट, चलती गाड़ी में यहाँ पर सीट बदली, यूएमपी का फर्स्ट स्प्रे एंड विन गॉड आउट ऑफ द गेम। क्या बेहतरीन प्रदर्शन जो भी रेड रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने चर्चाई की थी कि जब ऑनलाइन फेस था वहां पर भी इस टीम ने वो पोटेंशियल दिखाया था। कल थोड़ा डरे, थोड़ा संभले और आज के दिन पे वो बेटर काउंटर स्ट्रैटेजीज के साथ आए हैं। लेकिन आप भूलिए मत कि ओरंगुटन के चारों एप्स अभी भी जिंदा हैं और जब तक ये एप्स जिंदा है तब तक जंगल का राजा कोई और बन नहीं सकता। कार्निवल गेमिंग अब उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। हेक्टर व्हाट, हाउ इज ही स्टिल सर्वाइविंग? जेली का उस पे जाएगा, हेक्टर डाउन। गॉब्लिन अब उनके पास हील बैटल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। वहीं दूसरी तरफ ओरंगुटन वो VXT के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जाएंगे। आरू डाउन विद गॉड, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। VXT ने काया पलट कर दी है पावर, ही शाइन्स अगेन और अब ये पूरा मैच VXT के खाते में भी जा सकता है। पर टीम जेली उनके भी चारों खिलाड़ी शेष। यहाँ पे टीम जेली रेड रॉस से मिल चुकी थी। VXT और OG के बीच की फाइट थी। VXT ने OG को बाहर निकाला और इस जो डुओ फाइट हो रही है इसके अंदर एडवांटेज कभी भी किसी की तरफ बढ़ जा सकती है। बट VXT चाहती है कि बहती गंगा में ज्यादा से ज्यादा हाथ धो सके, ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस निकाल सके। चारों प्लेयर मौजूद हैं कि इनके पास हाई ग्राउंड भी है। मैन एडवांटेज हाई ग्राउंड, इसका मतलब चिकन डिनर अब सोमराज से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन सर्कल किसी भी टीम के पास नहीं है। टीम जेली का सफाया, रेड रॉस, व्हाट अ प्ले, बाउ डाउन, 7 फिनिशेस उनके पास मौजूद हैं और अगर ये रिवाइवल्स पॉसिबल करते हैं तो एक 3v4 की बैटल होगी। लेकिन ग्रेनेड्स वो सही ठिकाने पे आएगा। आर्टो वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे। VXT वो काफी आसानी से अभी चिकन डिनर लेने वाले हैं क्योंकि पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है रेड रॉस की। वो सर्कल के बाहर भी मौजूद है और ऐसे में सोमराज वो डिस्ट्रैक्शन लेके आए। फीनिक्स उनको डाउन किया गया। 20 बचते एक आखिरी खिलाड़ी VXT। एक दमदार शुरुआत, डिफेंडिंग चैंपियन IGL डे 2 द डे ऑफ कमबैक की शुरुआत चिकन डिनर के साथ। मतलब कल बढ़िया खेला था, आज तो बिल्कुल क्या ही दमदार शुरुआत करी है। और मैं ज्यादा इंप्रेस इस बात से हूं क्योंकि जोन ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्लेयर्स को परेशान करने की। बट ऐसे एक्यूट कड़वे